अगर मुझे पता होता मेरे पीठ पे ऐसे खंजर भोंका जाएगा तो मैं अपने बेटे की कस्टडी केस को कभी होल्ड पे नहीं रखता। तुम धमकी दे रहे हो? You listen to me, अभिमन्यु। मैं अपने बच्चे के तबीयत की वजह से डरी हुई थी, लेकिन अब नहीं डरती। तुम जितना मुझे चैलेंज करोगे ना, मैं उतनी ही मजबूत होती जाऊंगी। इनफैक्ट मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, मेरे बेटे को मुझसे अलग करके तो दिखाओ। Accepted. Challenge accepted. पछताओगी तुम। तुम्हें लगता है एक बेटे को उसकी माँ से अलग करना इजी है? तुम्हें लगता है अभीर अपने डॉक्यूमेंट के प्यार में अपने माँ बाप को भूलकर तुम्हारे साथ चला जाएगा? तुम भूल रही हो, जिंदगी भर मैं उसका डॉक्यूमेंट बन के नहीं रहने वाला हूँ। जैसे उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं उससे सच बताऊंगा, और फिर जब उसे पता चलेगा कि इतने सालों से उसे अंधेरे में रखा गया है, उसे झूठ बोला गया है, उसे धोखा दिया गया है, तो सोचो उस पे क्या बीतेगी। फिर भी हार तुम्हारी ही होगी, क्योंकि हमने अभीर को कोई धोखा नहीं दिया और ये बात तुम भी जानते हो। उसके मम्मा पापा हमेशा से उसके साथ रहे और उससे बहुत प्यार करते, वो हमारे बगैर नहीं जी सकते। और मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसे लेके जाऊंगा। कसौली तो छोड़ो, इस घर की चौखट तक पार करके दिखा दूं। फिर से चैलेंज कर। हाँ मैं कर रही हूँ चैलेंज। तो ठीक है, फिर से एक्सेप्टेड। ओके। कोई कहीं नहीं जाएगा, ना अभीर यहां से जाएगा और ना भाई जी। भाई जी को यहाँ हमारे साथ ही रहना चाहिए। ये आप क्या करें? आप होश में तो है? और कोई रास्ता है? अभीर हमारा बच्चा है, कोई भाड़े की टैक्सी नहीं है जो यहां से वहां होता रहेगा। और इन सब से अभीर पर क्या असर होगा सोचा है आपने? उसकी पढ़ाई पर, उसकी सेहत पर। हम चाहते हैं ना कि अभीर खुश रहे, वो ठीक रहे। भाई जी आप 1 महीने के लिए यहीं रुक जाइए। कि जब तक अभीर ठीक नहीं हो जाता उसे हम तीनों की बराबर जरूरत पड़ेगी। सिर्फ वो आपका जो होम स्टे है ना, भाई जी वहां रह सकते हैं, पर अभीर यहां से कहीं नहीं जाएगा। देखिए अब आप दोनों में से कौन जीतेगा ये आप लोग तय कर लीजिए, और मैं अभीर को हारने नहीं दूंगा। अभीर यहीं रहेगा। बाकी भाई जी आपका फैसला है, आप देख लीजिए। मैं यहीं रहूंगा इस घर में। लेकिन होम स्टे का किराया जरूर दूंगा। भाई जी अब आप शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मा जी मैं आपकी बात मान रहा हूँ ना, आप भी मेरी बात मान जाइए। अब डॉक्यूमेंट मैं आपके लिए पिए ले। पैटी एंड पेस्ट्री ले आए आप? नीलमा कहाँ है? पापा नीलमा बाहर किसी से बात कर रही है। एक टोपी टेढ़ी हो गई दीदी। आजा बेटा। डॉक्यूमेंट आज आप हमारे साथ रहने वाले हो ना? आज नहीं, 1 महीने के लिए आपके साथ इसी घर में रहूंगा। यकीन नहीं हो रहा है तो मम्मा से पूछ लो। मामा डॉक्यूमेंट सच में हमारे साथ 1 मंथ रहने वाले हैं? कहीं मैं कोई ड्रीम तो नहीं देख रहा हूँ? भाई साहब आप साफ साफ कहिए ना, बात क्या है? कहाँ है अभी? कसौली में है।
अभिनव जी और अक्षरा के पीछे पीछे वो कसौली जा पहुंचा है और उन्हीं के घर में 1 महीना रहने का इरादा रखता है। ये बात अभी अभी मुझे अबीर ने बताई, फोन पर बात हुई उससे। मंजरी जी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि अक्षरा और अभिनव जी का रिश्ता कितना नाजुक है। वो उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, कितने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, और ऐसे में ये सब भूलकर आपने ऐसा होने कैसे दिया? अभिमन्यु को उनके पीछे जाने कैसे दिया? आपने रोका क्यों नहीं उसे? आपने भी तो नहीं रोका ना भाई साहब। जब अक्षरा और अभिनव अभीर को अभिमन्यु से दूर लेकर जा रहे थे, आपको भी उन्हें रोकना चाहिए था ना। गलती अक्षरा से हुई है, उसने जो बोया है वही काट रही है। अक्षरा ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि इस तरह से उसकी कीमत उसे चुकानी पड़े। मुझे बताइए कि आपको लगता है कि अभिनव जी और अक्षरा की जिंदगी कोई शतरंज की बिसात है? कोई खेल चल रहा है यहाँ? कोई हार जीत हो रही है यहाँ? अभिनव जी और अक्षरा की जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी कोई खेल नहीं है। रोकना चाहिए था आपको अभिमन्यु को। अच्छा, होमस्टे का बिजनेस शुरू होने वाला था, बुकिंग भी मिल गई थी, लेकिन फिर ये सर पे आके बैठ गया। बुकिंग भी कैंसिल, सुख शांति भी कैंसिल। मिस्टर शर्मा, आप कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं कर रही? गुड मॉर्निंग। ये लीजिए, किसी और चीज की जरूरत हो तो खुद ले लेना, ये घर है कोई होटल नहीं। पकड़िए। वैसे तो मैं मैनेज कर लेता, लेकिन आपने कर दिया है तो थैंक यू। सबको अभी बाहर जाना था क्या? अभी नीला अम्मा के पास चला गया, अभिनव दूध लेने चले गए। अरे दरवाजा बंद करना है, तोड़ना नहीं है। हाँ मिस्टर शर्मा, लेकिन क्या करूं, आपका दरवाजा बिल्कुल आप पर गया है, बात ही नहीं मान रहा। अगर प्यार से करेंगे ना तो शायद बंद भी हो जाएगा, बट आई एम श्योर आपको ये आता नहीं होगा। ओके मिस्टर शर्मा, एज यू से, ट्राई करता हूं। ओके सी, प्यार से देख लीजिए, कहा ना बिल्कुल आप पर गया हुआ है, प्यार से भी बात नहीं मान रहा। कान्हा जी, मुझे सब्र दे दो, वरना इस आदमी की खैर नहीं। मुझे इसके आसपास भी नहीं जाना। मुझे लगता है मुझे अपनी उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। रुको रुको, अक्कल लगानी पड़ती है। आप कैसे बंद हुआ मुझसे? मुझे क्या पता, मैं कौन सा रोज रोज उदयपुर से आता हूँ यहाँ पर नहाने। आपका दरवाजा है, आपका घर है, आपका बाथरूम है, आप ही को पता होगा कैसे बंद होता है। पर अभी तो यही रहना है ना आपको, तो सीख लीजिए। अगर चीजें जोड़ नहीं सकते तो कम से कम तोड़ के मत जाइएगा। तोड़ने की आदत आपकी है मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा, आपका जो घर है उसमें जो आपका बाथरूम है, जिसका दरवाजा सिर्फ आपसे बंद होता है, उसके नल में ना पानी नहीं आ रहा। नल खोल के रखो, आ जाएगा। ओके। अब क्या तपस्या करूं आपके नल देवता के लिए, या अप्सरा बन के नाचूं ताकि इंद्रदेव पसंद हो? बारिश आए, पहाड़ों से निकले, तालाब से होकर शहर में आए, फिर नल से आए ताकि मैं नहाऊं। मैं पानी की बाल्टी लेकर आती हूँ। मेहरबानी है आपकी, थैंक यू। मेहरबानी कर रहे हैं, तब भारी पकड़ के लिए कैसे? नल में पानी भी क्यों नहीं आ रहा है? मिस्टर शर्मा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, बड़ी चिंता हो रही है। ये ठीक है आप? अरे आप क्यों आ गए? मैं कर लेती। मैं कर लूंगा, आप छोड़िए। अब यहाँ तक तो लेकर आई थी ना। रहने दीजिए, मैं कर लूंगा, मैं रख लूंगा। आपके हाथ में लग गई है, छोड़िए, मैं रख लूंगा। शर्मा जी, मैं ले जाऊंगा। आप हमारे मेहमान हैं भाई जी, मैं कर लेता हूँ।
भाई जी टोस्ट टोस्ट लीजिए ना, बहुत अच्छे है ये। थैंक यू। फ्रूट्स ऐसे ही बड़े हैं कब से कटे हुए, लीजिए ना। पापा, ध्रुव ने बताया था कि कल स्कूल में ब्रिंग योर फादर्स डे है। ये क्या होता है? सारे बच्चों के पापा को अपने अपने काम के बारे में बताना होता है और सारे बच्चे अपने पापा के साथ टीम बनके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। पापा, आप कल चलोगे ना मेरे साथ? पापा बोलो ना, कल आप मेरे साथ चलोगे ना? पापा बोलो ना, कल आप मेरे साथ स्कूल चलोगे ना? ठीक है। यस! अभीर, आजा बेटा, जल्दी से नहा ले चल। आज भी नहाना है मम्मा। रोज नहाना है, चल जा जल्दी। शर्मा जी, मैं कल जूनियर के साथ स्कूल जा सकता हूँ? बाप हूँ उसका, आज तक कभी उसके साथ स्कूल नहीं गया, उसका स्कूल नहीं देखा है। ऐसा आज नहीं चले जाऊंगा, प्लीज। अभी बिना मुझे बताए, बिना कोई बात किए तो उसके घर क्यों गया? अपने बेटे के लिए मुझे उसके साथ रहने का मौका मिल रहा था, और क्या करता। उसी बेटे के लिए यहाँ रहकर कस्टडी केस लड़ता, फिर तो उन्हीं को यहाँ आना पड़ता। लेकिन अब तो वहां चला गया है और कल को इसी बात का इस्तेमाल वो लोग कोर्ट में करेंगे। कहेंगे तू जबरदस्ती उनके घर घुस गया है, तुझे जज्बाती पागल, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। अभी कोर्ट ये बात नहीं समझेगा कि तू अपने बेटे के प्यार के लिए वहां गया है। माँ, जिसे जो समझना है वो समझे। केस लड़ना है लड़ लेंगे, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ इस बात से खुश हूं कि मैं अपने बेटे के साथ रह रहा हूं। वो रिकवर कर रहा है, उसके साथ एक ही छत के नीचे हूं मैं, इतना काफी है मेरे लिए। अभी उस छत के नीचे अभीर के अलावा 2 लोग और भी हैं, और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। तू अभीर से चाहे जितना भी प्यार कर ले, किसी और के बारे में सोचना भी मत बेटा। तेरे और उनके बीच जो लकीर खींची है बाहर नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी माँ, मैंने कहा ना, मैं अपने बेटे के लिए हूं यहाँ। किसी की खुशियों को नजर नहीं लगाना चाहता, आप फिक्र मत करिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।